सबसे पहले आपने शुरुआत अपने करियर की कहाँ से की? ओके, ये जो लाइन छोड़ने के पीछे ये था कि प्रोजेक्ट्स मिल नहीं रहे थे, या फिर आप और चीज़ों में खुद को बिजी कर लिया था, इस वजह से आपको ये लाइन छूट गई? एक समय था एयर होस्टेस के लिए लोग बहुत पागल थे, लड़कियां बहुत पागल थी, और इसमें होना, सिलेक्शन होना लाइक अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती थी। अब वो वैसा कुछ है, या फिर अब लाइक एयरलाइंस ऐसे कर रहे हैं, हाँ ठीक है आ जाओ तुम, या थोड़ा बहुत ठीक लग रही है, हाँ तुम भी आ जाओ? नहीं ऐसे कभी कुछ मोमेंट आया कि किसी कस्टमर ने कुछ अजीब सी डिमांड कर दी हो, चाहे फिर वो कोई हंसी वाली डिमांड हो या गुस्से वाली डिमांड हो, कभी ऐसी कोई डिमांड जिसको आपने जूझना पड़ा हो, या आपको गुस्सा आया हो या हंसी आई हो? अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कुछ स्नैक्स जो कस्टमर्स के हैं उसमें से कुछ बच गए, या फिर कुछ हाँ उड़ा दिए? फ्लाइट में पैराशूट्स क्यों नहीं होते और पैसेंजर ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएँ, तो इस चक्कर में मैंने सुना है कि जो एयर होस्टेस होती हैं वो पतली रखी जाती हैं जिससे वो ज़्यादा पैसेंजर आ जाएं, वो इतनी वेटेड ना हो, ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहता है? चूँकि एक एनिमल लवर भी हैं तो ये सवाल बनता है कि आप नॉनवेज से लेते हैं? हाँ, आई एम ए नॉन वेजिटेरियन। ये कैसा है जो एनिमल लवर हुआ है, एनिमल एक्टिविस्ट हुआ, कि वो खुद एनिमल को खाता है पर वो एनिमल से प्यार करता है? ये कैसा दोहरा रवैया है आपका? कट कर देना, लेकिन आप नहीं, कट कुछ नहीं होता है, मेरा अनफिल्टर्ड अनकट है। मैं कुछ करने अपने अच्छा कंटेंट निकाला है, वेरी गुड। मेरे को बलि चढ़ा दिया, मुर्गे को छोड़ो, मेरे को चढ़ा दिया। ये बहुत सही है। जहाँ जिसको दिख गई, जिसने देखा। नमस्कार, सूचकास्ट के हमारे 5th एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आज हमारे साथ हैं ख़ास मेहमान जो कि एक कैबिन क्रू भी हैं, मिसेस इंडिया सुपर मॉडल 23 भी हैं, एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत कुछ भी हैं, मॉडल भी हैं और तमाम सारी चीज़ें करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देवयानी पिसाल। देवयानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी स्माइल हमेशा ही आपकी ऐसे रहती है या फिर उसका कुछ कारण है, कुछ खास वजह? मैक्सिमम ऐसे ही रहती है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपसे रखूँगा। सबसे पहले आपने शुरुआत अपने करियर की कहाँ से की? सो 12th के बाद मैं अभी इंजीनियरिंग अभी भी कर रही हूँ, परस्यू अपना, वो AIML ब्रांच में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। बट बीच में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इंडिगो का इंटरव्यू देने की। मतलब मैं गई तो दिल्ली घूमने थी, तो बस ऐसे किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, ऐसे एक्सप्लोर करने के से वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट थिंग्स एंड फील्ड्स, तो मैं ऐसे ही चली गई थी। एंड अल्टीमेटली आई क्रैक द इंटरव्यू इन वन गो। तो I signed the contract and I came back home and I told my mom कि मम्मा हो गया इंडिगो में, I'm going. And she was like, where are you going? I'm like, Delhi for training. What training? I'm like, cabin crew. She's like, what is this? Because cabin crew word इतना प्रिवलेंट नहीं था 2 साल पहले। अब सबको पता है कैबिन क्रू। उस टाइम पे एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट वाज वेरी प्रोमिनेंट। मैंने बोला कैबिन क्रू। मम्मी कहती ये क्या होता है? मैंने कहा नहीं मम्मा, ये ऐसे जॉब प्रोफाइल है, जो वो होता था उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है, हम लोग सेफ्टी वगैरह भी ध्यान रखते हैं ऐसे करके। माई मॉम वॉज वेरी रिलक्टेंट अबाउट इट कि बेटा पढ़ाई कर लो फिर जाना, अभी क्यों जाना है। बट आई एम लाइक अ रेबल। I always run out of my house whenever I want to do something. And मैं भाग गई थी ट्रेनिंग के टाइम पे। I packed my bag with essentials and I ran off. अच्छा, ये मॉडलिंग उससे पहले की थी, एयर होस्टेस पहले बन गई थी आप, उसके बाद ये जो खिताब आपने जीता है सुपर मॉडल का 23 में, वो उसके बाद जीता? नो मैंने इसको जनवरी में जीता था 2023, और मैंने मई के मंथ में इंटरव्यू दिया था इंडिगो का 2023। ये मॉडलिंग पहले थी। अच्छा, पहले आप मॉडलिंग कर रहे थे? हाँ, अलॉन्ग विथ माई कॉलेज। छोड़ने की वजह? मतलब छोड़ने की ऐसे कोई वजह नहीं है, बट बस इतनी सी बात है कि जॉब के साथ में टाइम इतना नहीं मिल पाया। करती हूँ अभी भी शूट्स कभी कभी, मतलब वो एक ऐसा पार्ट है मेरी लाइफ का जो मुझे बहुत पसंद है, कैमराज, स्टेज, आई लाइक इट, आई लव इट। बट वही जॉब के साथ टाइम नहीं मिल पाया उतना कि मैं पैजेंट्स पर्टिकुलरली कर पाऊँ। बट हाँ, अगर मुझे फ्यूचर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो आई विल टेक इट। जब आप मॉडलिंग कर रही थी, मॉडलिंग में कोई ऐसी चीज़ जो आप उस वक्त नहीं करना चाहती थी फिर भी आपको करनी पड़ी, कोई भी चीज़ ऐसी डार्क साइड मॉडलिंग की, या फिर जो मिसेस इंडिया की, जो मिस इंडिया सुपर मॉडल थी आप, उसकी दौड़ में जब दौड़ रही थी, कुछ ऐसे डार्क फेसेस कुछ आपको फेस करने पड़े? आई हैव बीन वेरी लकी इन दिस केस कि मेरे साथ कोई ऐसा डार्क इंसिडेंट या डार्क फेस तो मेरे लाइफ मतलब नहीं आया मेरी जर्नी में। एक आध बार ऐसा हुआ है कि सुनने में आ जाता है, जैसे व्हेन यू आर गेटिंग रेडी बैक स्टेज, लोग आपकी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं जस्ट टू लाइक
पुट यू डाउन, आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं एंड यू गेट टू हियर कि इसने इतना पैसा दिया है जीतने के लिए। वो वैसी चीज़ें होती हैं, कभी कभी सुनने में आती हैं, बट लकीली ऐसा कभी मेरे साथ तो मैंने फेस नहीं किया कि अनफेयर लगा हो मुझे डिसीजन। जहाँ मैं जिन पैजेंट्स में पहले भी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, नहीं भी जीती हूँ अगर फर्स्ट टाइटल, तो मुझे पता है कि मैंने कहाँ गलती करी, और ना कभी मेरे साथ ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ है कि मुझे अनसेफ फील हुआ। इस केस में मैं हमेशा लकी रही हूँ। आई थिंक इट्स गॉड, हमेशा बच ही जाती हूँ मैं उल्टी सीधी चीज़ों से। अच्छा, रैंप वॉक करते हुए कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती थी, और फर्स्ट रैंप वॉक जब आपने किया था दिमाग में क्या चल रहा था? तो मेरा फर्स्ट रैंप वॉक था मेरे कॉलेज में, कॉलेज के ऑडिटोरियम में, एंड मुझे ना हमेशा से था कि हाँ वो गाना भी उन्होंने वही बजाया था, जलवा फैशन का है ये जलवा, तो मैं ऐसे थी कि हाँ चल बस स्ले करके आ जाए ऐसे करके। तो आई जस्ट वेंट ऑन द स्टेज एंड आई वाज वेयरिंग सम लेपर्ड प्रिंट का ड्रेस एंड आई वाज लुकिंग लाइक अ टाइगर दैट डे, लाइक लेपर्ड टाइप, ऐसे कुछ ऐसा वाइल्ड सी लग रही थी मैं। मतलब ये मेरे फ्रेंड्स का है कि भाई तू ऐसी लग रही थी, वेरी फियर्स, यू लुक्ड इनटू द कैमरा लाइक दिस, यू वर लुकिंग एट द पब्लिक लाइक दिस। मतलब मेरे फ्रेंड्स का ऐसा था कि यू वर ऑल्सो पोर्ट्रेइंग इट, बाहर भी हमें लग रहा था व्हाट यू वांटेड टू पोर्ट्रे। तो मतलब मेरे मन में यही था कि देवयानी बस स्ले करना है, पहली बार कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीते नहीं। मतलब मैं जब भी कहीं जाती हूँ मुझे हारना पसंद नहीं है। अच्छा। ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। ओके, ये जो लाइन छोड़ने के पीछे ये था कि प्रोजेक्ट्स मिल नहीं रहे थे, या फिर आप और चीज़ों में खुद को बिजी कर लिया था, इस वजह से आपको ये लाइन छूट गई? प्रोजेक्ट्स तो मिलते रहते हैं, अभी भी आते हैं ऑफर्स, बट आई एम वेरी सिलेक्टिव। मतलब आई हैव माई बाउंड्रीज। कहीं ना कहीं जैसे मुझे ऐसे लगता है कि हाँ दिस विल गो विथ माई पर्सनैलिटी, तो ही मैं वो प्रोजेक्ट टेकअप करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं जा रहा है मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर, जैसे अभी मैंने शॉर्ट हेयर किया है, मुझे कोई ब्राइडल शूट आएगा तो मैं क्लियर मना कर दूंगी। तो दैट काइंड ऑफ, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड फ्लाइंग आई यूज्ड टू चेंज माई लुक, आई कट माई हेयर शॉर्ट ट्वाइस एंड देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो आई डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू माई कम्फर्ट लेवल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो प्रोजेक्ट्स रहते थे, छोड़ा इसलिए क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। ओके, फ्लाइंग के साथ, फ्लाइंग वाज वेरी हेक्टिक। मतलब मैं दिल्ली से फ्लाई कर रही थी इनिशियल डेज में। अभी जो आप एयर होस्टेस जो फ्लाइंग करते हैं वो इंटरनेशनल है या फिर डोमेस्टिक? आई फ्लाई बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, बट अभी इंदौर बेस्ड हूँ तो यहाँ से इंटरनेशनल नहीं है, डोमेस्टिक मेजरली है। एक समय था एयर होस्टेस के लिए लोग बहुत पागल थे, लड़कियां बहुत पागल थी, और इसमें होना, सिलेक्शन होना लाइक अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती थी। अब वो वैसा कुछ है, या फिर अब लाइक एयरलाइंस ऐसे कर रहे हैं हाँ ठीक है आ जाओ तुम भी, थोड़ा बहुत ठीक लग रही हो हाँ तुम भी आ जाओ? नहीं, अभी भी इंटरव्यू प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है। okay. बहुत ज़्यादा लोग अभी भी हैं, बहुत एस्पिरेंट्स है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बट ये है कि आपने उससे पहले कोई एयर होस्टेस का कोर्स वगैरह नहीं किया था, कोई जैसे होटल मैनेजमेंट होता है उससे रिलेटेड भी कुछ नहीं किया था? क्योंकि वहाँ मैन आपका लुक्स मैटर करता है, ठीक है, पर मेन चीज़ होती है कि आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें सर्व करोगे, अपने आप को रखोगे, तो आपको वो लोगों को ट्रीट करने का कॉन्फिडेंस भी और वो चीज़ें भी आनी चाहिए, तो वो आपके पास थी नहीं। तो ऐसे में आप गए हैं, चूँकि आप दिखने में अच्छे थे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, और मुंहफट जवाब दे रही थी वहाँ पे, इसलिए सिलेक्ट हो गई? नहीं, it's not about मुंहफट जवाब actually. They look into particular qualities of a person. So basically, they definitely look at your presentation, grooming कैसा करके आए हो, how you present yourself, how you sit, your posture, your way of talking, everything they notice. And there are some medical requirements as well, height वगैरह, vision and everything. वो सब क्लियर करने के बाद में दे ऑल्सो लुक फॉर थिंग्स लाइक सॉफ्ट क्वालिटीज़ बोलते हैं, कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं एविएशन की लैंग्वेज में. सो दोज आर द क्वालिटीज़ दैट यू हैव इन योर सेल्फ, यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम अदर्स. लाइक एम्पैथी हो गया, पुटिंग योर सेल्फ इन अनदर पर्सन शूज, एंड थिंग्स लाइक ह्यूमैनिटी. यू कैन नॉट learn humanity. If you have it, you have it. If you don't have it, you don't have it. अगर कोई अब जाना चाहे या तैयारी करना चाहे तो शॉर्टकट रास्ता क्या है? शॉर्टकट लाइक मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नहीं कि आपको कोर्स करना है, आपको या कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है या एयर होस्टेस के किसी इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन करना है, वहाँ मेहनत करनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि कोई इंस्टीट्यूट कह रहा हम आपको लगवाएंगे. बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस तरह से एडवर्टीजमेंट करते हैं. चूँकि आप ऐसी किसी भी चीज़ से ना तो प्रेरित ना तो ज्वाइन करने के बाद वहाँ पहुँची, तो ऐसी लड़कियाँ जो दिखती अच्छी हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, कलर मुझे नहीं लगता ज़्यादा मैटर करता होगा, तो उनके लिए कोई सीख अगर वो करना चाहें या इंटरव्यू देना चाहें.
हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि लुक्स भी इतना मैटर नहीं करता है जितना आपके कॉन्फिडेंस और आपकी सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं. दे वॉन्ट पीपल जिनके बस हाथ पैर में स्कार्स ना हो और टैटूज ना हो, बेसिकली. अच्छा, एक अगर डिसेंट अलाइनेशन ऑफ फेस. अगर आप कैबिन क्रू बन रहे हैं तो आपके हाथों में कोई टैटू वेटूज नहीं होना चाहिए. हाँ, नो टैटू, नो विजिबल टैटू इन देयर यूनिफॉर्म. जैसे जिस भी एयरलाइन का जैसा यूनिफॉर्म है, किसी का फुल स्लीव्स है तो आप यहाँ बनवा सकते हो हैंड्स वगैरह पे, बट अगर किसी का शॉर्ट है तो देन उस अकॉर्डिंग आपको टैटूज नहीं बनवाने हैं. ठीक ये है. है. बाकी नई चीज़ पता चली. हाँ, इसके अलावा बाकी जैसे जिनको इंटरव्यू देना है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ. यू कैन गो फॉर शॉर्ट कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, जो आपको बेसिक ओवरव्यू दे सकते हैं इंटरव्यू के बारे में कि क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है. एक डू एंड डोंट बता दें आपको, उतना आप देख सकते हो. उसके अलावा तो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, वर्क ऑन योर वे ऑफ टॉकिंग, वर्क ऑन योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, बिकॉज सबसे ज़्यादा आपसे हर राउंड में सेल्फ इंट्रोडक्शन वो पूछ लेते हैं. बेसिक तो आपके बारे में दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो. इफ़ यू कांट टेल अबाउट योर सेल्फ, वॉट विल यू टेल अबाउट अदर्स. कैबिन क्रू बनने के लिए कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जाहिर सी बात है. इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए आपकी. इंग्लिश एंड हिंदी, 2 प्राइमरी लैंग्वेजेस फ्लुएंट होनी चाहिए बहुत. अच्छा. दैट मेक्स इट बटर स्मूथ फॉर यू टू गेट इनसाइड द एविएशन इंडस्ट्री. ओके, तभी आप मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है. इसकी ख़राब बातें बताएं, कैबिन क्रू की जो डार्क साइड ख़राब बातें, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैबिन क्रू वालों को ही पता होती हैं एज अ फीमेल. क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको जूझना पड़ता है और आपको लगता है कि कैबिन क्रू अगर बनो तो दिमाग में ये चीज़ ज़रूर लेके जाना, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे. एक तो सोसाइटी से जो जजमेंट आती है वो आती है. मतलब एक सेंटेंस है जो आई थिंक हर कैबिन क्रू को, हर एयर होस्टेस को चुभता होगा. क्या क्या वो सेंटेंस क्या है? तुम तो फ्लाइट में वेटरेस हो. ओके, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी हर्टिंग. एंड सेकेंडली, हमारा प्राइमरी जॉब सिर्फ सर्व करना नहीं है. अगर क्रैश होता है या एयरक्राफ्ट को कुछ भी होता है, आपकी जान खतरे में है, तो आप वेटरेस की तरफ नहीं देखोगे, आप कैबिन क्रू की तरफ देखोगे जिसको सेफ्टी की ट्रेनिंग मिली है. तो हमारी बेसिकली फायर ड्रिल और स्मोक ड्रिल, डिचिंग ड्रिल और बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है हमारी सेफ्टी से रिगार्डिंग. मेजर पार्ट हमारी ट्रेनिंग का 3 महीने की ट्रेनिंग में से आई थिंक 2.5 महीने हम लोग यही सब कर रहे होते हैं. इट्स जस्ट 15 डेज जो हम कस्टमर सर्विस में आपको सर योर कैश शूज आर हियर सिखाते हैं हमको. अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि एज अ एयर होस्टेस आदमी लोग या जो जाते हैं, जो थोड़ी सी वैसी प्रवृत्ति के होते हैं, वो थोड़ा सा वैसी नज़र से देखते हैं एयर होस्टेस को, थोड़ा सा लाइक फ्लर्टी वाली नज़रों से देखते हैं. ऐसे कभी कुछ मोमेंट आया कि किसी कस्टमर ने कुछ अजीब सी डिमांड कर दी हो, चाहे फिर वो कोई हंसी वाली डिमांड हो या गुस्से वाली डिमांड हो, कभी ऐसी कोई डिमांड जिसको आपने जूझना पड़ा हो, या आपको गुस्सा आया हो या हंसी आई हो? हंसी तो मुझे हर फ्लाइट में किसी ना किसी पे आती है. वैसे मुझे बहुत हंसी आती है और लोगों की, पता चल गया मुझे. हाँ, और कुछ लोगों की हरकतें ऐसी होती हैं, मतलब दे डोंट इंटेंशनली डू इट बट दे अननोइंगली से थिंग्स और डू थिंग्स दैट मेक यू लाफ. तो हंसने वाले तो बहुत इंसिडेंट्स होंगे, अनकंफर्टेबल वाले भी रहते हैं. 1-2 मैं जानना चाहूँगा. हाँ, सो जैसे बेसिकली एयरक्राफ्ट की जो आइल होती है, जो रास्ता होता है सीट्स के बीच में, आइल, AISLE. ओके, जो कॉरिडोर रहता है. हाँ, द वे बिटवीन द सीट्स. तो एक तो इट इज़ वेरी नैरो, बहुत ही पतला रास्ता है. हाँ, बिल्कुल होता है. वहाँ से मेरे जैसी 2 लड़कियां निकल सकती हैं, बट एक आदमी और मैं नहीं निकल सकते एक साथ. तो इफ आई एम सर्विंग, दे डोंट हैव दैट पेशेंस कि वो रुक जाए, कि यहाँ एक्सक्यूज मी मैम भी बोल सकें. दे विल बी लाइक, अच्छा, धक्का मार के दे विल गो, एंड देन आई जस्ट लुक एट देम लाइक दिस. And I just keep looking at them and I'm like, I don't have words for you. You have no manners. But अब I can't say that to their face being a cabin crew. But हाँ, ऐसे धक्के वाले तो बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं. ठीक है. And awkward कोई ऐसा इंसिडेंट? Awkward मतलब गोवा की फ्लाइट्स होती हैं. So basically when I started operating from इंदौर गोवा की फ्लाइट होती है. Even from Delhi go. But Delhi people are a little sophisticated in this case, I would say. Okay. Like compared to Indore people. Indore people will be like, मैडम काजू दे दो और डिस्काउंट भी दे दो. ओके, एज अ एयर होस्टेस फ्लाइट में पायलट से आपकी कैसी बॉन्डिंग रहती है?
जो अलग अलग फ्लाइट्स में अलग अलग पायलट्स मिलते हैं, क्या कभी कोई रूट पायलट्स भी मिल जाता है, और उनसे कितना वास्ता आपका पड़ता है? ठीक है, वो बैठे हुए हैं, चाय कॉफ़ी मांगी, हाथ दिया है जाके, उसके बाद कोई मतलब नहीं, ऐसा होता है या फिर वाकई उनसे ज़्यादा राबता रहता है? नहीं, बेसिकली सेफ्टी से रिगार्डिंग वी नीड टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद देम. अगर CRM अच्छा होता है, CRM मतलब क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं हमारे में, एविएशन में. इट्स बेसिकली आप लोगों का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है. अगर हमारा कैबिन क्रू का कैप्टन से कम्युनिकेशन अच्छा है, किसी भी केस में अगर हमसे कोई गलती होती है क्रिटिकल फेजेस में फ़्लाइट के, मान लो कोई पैसेंजर को कुछ हो रहा है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो हमें उनको बतानी है. जैसे मान लो कभी ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन है कि हम डिलेमा में कि हम बताएं या नहीं बताएं, इतना सीरियस है या नहीं है. Okay. अगर हम उनसे डर रहे हैं तो हम नहीं बता पाएंगे. मे बी दैट टर्न्स आउट टू बी वेरी सीरियस एंड बाद में हम लोगों को कोई बड़ा रेपरकशन झेलना पड़े. तो अगर हमारी इक्वेशन अच्छी है, हम उनको ईजिली कॉल करके बोल पाएंगे, कैप्टन दिस इज़ द केस. आप तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो. ज़्यादा तो हमारा काम नहीं पड़ता है. दे डू देयर वर्क, वी डू आवर वर्क. डोर्स बंद होने के बाद तो वी डोंट हैव मच कम्युनिकेशन अपार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट वाला. ठीक है, अब आज कुछ थोड़े से इंटरेस्टिंग एज अ एयर होस्टेस सबसे जानकारी जुटाते हैं. ठीक है. जो खाना आता है, क्या आप लोग उसमें से खा सकते हैं? नहीं, हम लोगों की अलग मील्स आती है. आप लोग की मील्स अलग आती हैं? हमारी मील्स अलग आती हैं. अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कुछ स्नैक्स जो कस्टमर्स के हैं उसमें से कुछ बच गए या फिर कुछ उड़ा दिए? नहीं, उड़ाने बट देख वो काउंट होके आते हैं. तो हम लोगों का ऐसे तो नहीं है. बट ये है कि जैसे जो पेरिशेबल आइटम्स जैसे सैंडविचेस हैं, एंड ऑफ द डे दे विल गेट ट्रैश्ड, वो वेस्ट में ही जाएंगे. तो खाना फेंकने से अच्छा है वी गिव इट टू द लोडर्स और द हेल्पर्स विद अस जब हम ग्राउंड पर लैंड होते. एक ऐसा भी रहता है कि बहुत सारा ऐसा फूड रहता है जो इसकी एक्सपायरी रहती है. हालांकि फूड ख़राब नहीं होता, वो एक आपके फ्रीज़र वगैरह में रखा रहता है, लेकिन चूँकि उसकी एक्सपायरी चूँकि एक होती है कि आप इससे ज़्यादा टाइम के बाद उसे सर्व नहीं कर सकते कस्टमर्स को, चूँकि वो ख़राब भी नहीं हुआ है. तो उस फूड का आप लोग क्या करते हैं, लाइक डंप करते हैं या फिर उसका यूज़ करते हैं? तो बेसिकली हमें SMUs मिलते हैं जिसमें हमारा सारा खाना स्टोर होके आता है. हम वैसा का वैसा लॉक करके जो भी लेफ्ट ओवर आइटम्स होते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स हम देना भी प्रेफर नहीं करते किसी को, पैसेंजर्स को या लोडर्स को, या खुद भी हम नहीं लेके जाते हैं. हम उसको वैसे के वैसे लॉक करते हैं, सील आती है प्रॉपर नंबर के साथ, एंड वी हैंड इट ओवर टू द केटरिंग टीम इटसेल्फ. तो दे टेक केयर ऑफ इट. एज अ एयर होस्टेस एक हमेशा चेहरे पर, घर पे कुछ भी हुआ हो आपके, हमेशा चेहरे पर एक स्माइल रखना, और किसी से दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, पर आपको कस्टमर्स को स्माइल करके ही ग्रीटिंग करना है या उनके सामने रखना है. तो ये फर्जी जो स्माइल चिपका के रखना कितना मुश्किल रहता है? मैं तो वैसे ही बहुत हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन हूँ. मतलब मैं मोस्टली हंसती रहती हूँ. मेरा घर का नाम भी खुशी है. अच्छा. हाँ, तो मैं तो हंसती रहती हूँ. मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं होता और मैं इतना ज़्यादा दिमाग पे लेती नहीं हूँ चीज़ों को. मतलब दिमाग पे लेती हूँ, दिल पे नहीं लेती हूँ. अच्छा. तो आई जस्ट लीव थिंग्स. और मेरा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखने का बहुत अच्छा सिस्टम है. तो द मोमेंट आई सिट इन माई कैब फॉर माई फ्लाइट, आई फॉरगेट वॉट इज गोइंग ऑन. आई पुट ऑन गुड म्यूजिक, आई पुट ऑन गुड मूड, and the moment I reach I smile on like at everybody, so and they smile back. Of course, whenever you smile at someone they will smile back at you just like you were laughing. Okay, ठीक है. So it cheers up the entire mood. Okay, ठीक है. जैसे कभी जो क्रैश हुआ उसमें 2 या 3 जो भी कैबिन क्रू भी थे वो भी मारे गए. Very unfortunate. डर लगता है जब भी फ्लाइट्स, जब ऐसी कोई खबर दिमाग में आती है या सुनते हैं हम, या फिर जब भी टेक ऑफ करता है, कभी कुछ खराबी भी आती होगी, होगी, अच्छे से सही सलामत उतर गए होंगे, बात अलग है. तब कोसते हो अपने इस प्रोफेशन को, यार इस बार बचा ले भगवान, एक बार उतर जाऊं, दोबारा इस पे नहीं चढ़ूंगी, ऐसा कोई दिमाग में मोमेंट आया? हालांकि वो फ्लैश आउट बाद में हो गया, वो अलग बात है. जब कभी ऐसा कोई सिचुएशन आती है आपको लगता है? हाँ, एक मतलब इंटरनली एक रहता है कि हाँ दिस इज़ अ जॉब वेयर इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक यू विल बी पनिश्ड बाय डेथ. सो वो एक डर है कहीं ना कहीं. बट समवेयर जो ट्रेनिंग है और जो खुद पे कॉन्फिडेंस है कि अगर हैंडल करने लायक सिचुएशन होगी तो हैंडल कर ही लेंगे, उतना हम लोगों को अच्छे से ट्रेन करते हैं. वी नो फर्स्ट एड, वी नो हाउ टू फाइट फायर, हाउ टू when you're landing in water, how to gather everybody, how to get them out of that situation. If it's landing, सबको evacuate करना, the training is very rigorous, so it makes you strong. Okay.
अक्सर पूछते हैं लोग, फनी वे में पूछते हैं, कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी भी होती है, फ्लाइट में पैराशूट्स क्यों नहीं होते हैं? Very nice question. Very frequently asked by passengers also and my friends also. So basically पैराशूट्स का जो वेट होता है ना वो बहुत होता है. पहली चीज़, अगर हम सब पैसेंजर्स के लिए पैराशूट कैरी करेंगे दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इट विल टेक अ लॉट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन एंड इंक्रीजेज द फ्लाइट टिकट बाय n times. बट अगर हम ये बात करें कि सिर्फ कैबिन क्रू या कैप्टन के लिए रखें, जस्ट थिंक लॉजिकली, अगर कैप्टन के पास पैराशूट है and you are 300 people in a plane, will he think about you or his life? He'll wear the parachute, jump off. Who'll save you? Who'll land the plane? Okay. अच्छा, ये चूँकि वजन से आपने कहा, एयरलाइन कंपनियां बहुत कंजूस होती हैं, चूँकि वो अपना मार्जिन निकालना चाहती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं कि बैग लगेज भरें और पैसेंजर ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएँ. तो इस चक्कर में मैंने सुना है कि जो एयर होस्टेस होती हैं वो पतली रखी जाती हैं जिससे वो ज़्यादा पैसेंजर आ जाएं, वो इतनी वेटेड ना हो. ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहता है? नहीं, ऐसा तो कुछ मतलब ऐसे पर्टिकुलरली स्टेटेड ऐसा कुछ नहीं है क्राइटेरिया. हम लोगों के लिए क्राइटेरिया बस इतना है कि हम BMI में होने चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स हमारा सही होना चाहिए, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट एक रेंज में लाई करना चाहिए. वो भी हेल्दी बॉडी, मतलब जो बायो में भी पढ़ाते हैं वो आप एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का उतना होना चाहिए उस एज में, उस हाइट के साथ उतना ही है. ऐसा नहीं है कि हमें पतला रखते हैं. नहीं, मैं आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा. मैं एक कैजुअली क्वेश्चन है कि ऐसा रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, अगर कोई एयर होस्टेस काम करते करते वेट गेन कर लेती है, उसका वेट ज्यादा हो जाता है, जो आप Are you saying it about me? No, not about you. मैं जस्ट एक कैजुअली क्वेश्चन है कि अगर हो जाता है तो क्या करेंगे उसके साथ? उसे हिदायत देंगे, वार्निंग देंगे कि भाई वेट कम करिए, अन्यथा आप आगे नहीं सफर जो उपाय करता है? हाँ, सो बेसिकली हम लोग को वार्निंग भी मिलती है कि आपका इतना kgs ऊपर है, इतना PMI ऊपर है, आपको इतना टाइम दे रहे हैं, आप वर्कआउट कर लो. अगर उतने टाइम में भी नहीं होता है तो देन दे ग्राउंड अस. सो वी स्टे ऑन ग्राउंड जब तक हमारा वेट लिमिटेशंस में नहीं आ जाता. ओके, दैट्स द थिंग. ठीक है. सबसे चूँकि आप हर जगह फ्लाई करते हैं, सबसे अच्छा शहर या कंट्री कौन सी लगी आपको? कंट्री आई वुड से इंडिया, बिकॉज इंटरनेशनली वेन एवर वी ट्रैवल, एक तो मैं थोड़ी सी आलसी हूँ, मतलब थोड़ी सी, मतलब जेट लैग के बाद मैं इतना अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करती हूँ, तो मैं मैक्सिमम पास की जगह ही घूम पाती हूँ इंटरनेशनली. डोमेस्टिक में आई वुड से कोची इज़ वेरी गुड, केरला इज़ वेरी गुड. कोची लेओवर्स हमको मिलते थे. लखनऊ में भी फूड इज़ वेरी गुड. आई एम स्टेइंग इन इंदौर एज ऑफ नाउ. आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम इंदौर. इंदौर इज़ अ फैबुलस सिटी. एंड भोपाल, तो लोग सबसे ज़्यादा अच्छे कहाँ के लगे? भोपाल मैं बोलूँगी. मैं इतने लेओवर्स पे गई, इतनी जगह गई, भोपाल के लोग जैसे आपको ट्रीट करते हैं, मैं बचपन से यहीं पली बड़ी हूँ, आई नो हाउ इट इज़. आपको हमेशा दूसरी जगह जाके लगेगा कि लोग थोड़े रूड हैं. अच्छा. या फिर लोग थोड़े मतलबी है. आपको हमेशा भोपाल से जाने के बाद ऐसा फील होगा. कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा अच्छे कहाँ के लगे लोग? या फिर कंट्री बहुत अच्छी लगी जहाँ आप चाहोगे कि आप बार बार वहाँ पर फ्लाई करो? बाली इज़ वेरी गुड. बाली इज़ ब्यूटीफुल. अच्छा, बाली के अलावा? बाली के अलावा सिंगापुर इज़ वेरी गुड. ओके, सिंगापुर इज़ ऑल्सो वेरी गुड, अमेजिंग. आप एक एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं. ये कीड़ा कहाँ से आया, कब से आया? मतलब कि हाँ, नहीं, जीव जंतु को भी प्यार करना है, जानवरों के लिए कुछ करना है, तो ये कब से दिमाग में आया कि जानवरों के लिए कुछ करना चाहिए? जब मैं when I was born, उस टाइम पे मेरे घर में 2 पोमेरियंस थे. Okay. They passed away around when I was 7 or 8. Then my parents had a fear because my parents are also pet lovers, specifically dog lovers. Okay. एंड उनका ऐसे था कि अब डॉग नहीं रखना है, बिकॉज वो एक इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना आपके पेट से, बिल्कुल सही. जब वो जाते हैं तो ब्रिंगिंग अनदर पेट, गिविंग सेम लव एंड एवरीथिंग, एंड दैट फेयर कि ये भी कभी जाएगा, वो वजह से मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे. बट व्हेन कोविड हिट, उस टाइम पे, उसके 1 साल पहले से ही, इवन बिफोर कोविड, आई वॉज वर्किंग विथ एनिमल एक्टिविस्ट ग्रुप. तो हम लोग मेडिकेशन वगैरह, फीडिंग वगैरह, और जैसे अडॉप्शन कैंप्स होते थे, तो आई यूज टू assist, I used to volunteer there. तो I always had love for animals, but कोविड के टाइम पे जो मेरी अभी डॉग है, टिफनी नाम है उसका,
तो उसको मैं लेके आ गई थी घर, और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था. माई मॉम वॉज लाइक बाहर छोड़ के आओ, तुम क्यों लेके आई हो. आई वॉज लाइक मम्मी बस मुझे, वो अकेली है, उसके सारे भाई बहन तो इधर उधर हो गए, मुझे इसको रखना है. देन मम्मी ने बहुत डांटा. मैंने बोला मैं इसके साथ आंगन में सोऊंगी बाहर, अगर आपने इसको बाहर निकाला तो. आई वॉज लाइक दैट स्टबर्न. माई मॉम वॉज लाइक ठीक है चलो इसको ड्राइंग रूम में सुला दो, अभी वरांदे में सुला दो. एंड देन वो 1-2 दिन होते होते मेरी मम्मी को ही उससे अटैचमेंट हो गया. नाउ शी इज़ एट माई प्लेस. शी गेव बर्थ टू बेबीज ऑल्सो. उसके बेबीज अडॉप्ट करवाए थे हमने. एक बेबी है उसका ऑलिव, जो भी हमारे साथ ही है. ओके. डॉग्स के लिए क्या सिर्फ डॉग्स क्यों ही आप कर रहे हो रेस्क्यू, या फिर ट्रीटमेंट उन्हें देते हो, या फिर बाकी डॉग्स के लिए भी कुछ कर रहे हो, मतलब बाकी जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी करते हो? नहीं, my love is for all the animals, for cows, for cats, for birds, for fishes. I have 2 fish ponds at my place. And so my father had an aquarium shop in between, so बहुत सारी fishes, बहुत aquariums अभी भी घर पे रखे हैं. तो मेरे को ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेज, इन सब से ही बहुत लगाव है. नॉन वेज खाते हैं आप? गुड क्वेश्चन. ये कट कर देना चाहिए. चूँकि एनिमल लवर आपने बोला, और जो मराठी हैं आप, चूँकि आपने बताया आप महाराष्ट्र से हैं, आपकी रूट्स, चूँकि कि एनिमल लवर भी हैं, तो ये सवाल बनता है कि आप नॉनवेज से लेते हैं? हाँ, आई एम ए नॉन वेजिटेरियन, बट आई हैव रिड्यूस इट टू अ हायर एक्सटेंट. एंड वैसे भी मतलब मैं आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट. मैं बहुत, मेरे से नहीं हो पाएगा. ये क्वेश्चन हटा दो यार इसमें से. ये कैसा है जो एनिमल लवर हुआ है, एनिमल एक्टिविस्ट हुआ, कि वो खुद एनिमल को खाता है पर वो एनिमल से प्यार करता है? ये कैसा दोहरा रवैया है आपका? तो बेसिकली यार इसका जवाब आपने बोला, आपने सभी अभी आपने बोला कि सभी आप जीव जंतु से प्यार करते हैं, तो क्या फिश ज़्यादा पसंद है या मुर्गा ज़्यादा पसंद है आपको? या बकरा भी चलता है? नहीं, बकरा नहीं, मैं सिर्फ चिकन खाती हूँ. चिकन खाती हैं? चिकन खाती हूँ. फिश वेरी रेयरली आई टेक. ओके. कभी दिमाग में नहीं आया कि नहीं छोड़ना चाहिए, या टेस्ट मुंह पे लगा हुआ है कि क्या वजह क्या है, या कल्चर ही है? कल्चर, इट्स अबाउट द कल्चर. हमारी फैमिली में एवरीबडी इज नॉन वेजिटेरियन. एंड नहीं तो ये जो एनिमल्स का, आपको नहीं लगता मुर्गे में जान होती है कि नहीं होती है? आपने कभी कटवाया उसको सामने? नहीं कटवाया. कभी आप इमेजिन करके देखा आपने कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो डॉग्स हैं, कभी कोई उन्हें खाने के लिए उनकी गर्दन पे चाकू चलाया, आप पे क्या बीतेगी? और ठीक वही चीज़ एक मुर्गों के साथ अगर आप कर रहे हैं और आप खा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं अभी भी कह नहीं सकते आपको कि आप एनिमल लवर हैं? मेरा ना पता है इसका बहुत अजीब जवाब है. हाँ, दीजिए. ये कट कर देना, लेकिन आप नहीं, कट कुछ नहीं होता है, मेरा अनफिल्टर्ड अनकट है. मैं कुछ कर, मैंने पता है मेरे फ्रेंड्स मुझसे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि तू एनिमल एक्टिविस्ट है और तू नॉन वेजिटेरियन है. तो मैं उनको बोलती हूँ मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ. तो मैं एनिमल्स नहीं खाती, मैं सिर्फ बर्ड्स और फिशेस खाती हूँ. आई डोंट नो व्हाई, दिस हैज नो सेंस बेसिकली, बट हाँ, ड्यू टू कल्चरल रीजंस. नहीं, ये कल्चरल के रीजन में आप अपने आप को इस आड़ में ये कुछ भी नहीं छुपाइए मत. ये तो आप खाना बंद करिए आज से, या फिर ये जानवरों के लिए करना बंद करिए, क्योंकि जानवर सबके अंदर जान है और आप उन्हीं के साथ ये कर रहे हैं. तो एक तरफ आकर बहुत अच्छा मेरा बेटा, दूसरी तरफ आप उसकी तंगड़ी चबा रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं मतलब सी बेसिकली इट इज लाइक, नहीं, आप अभी भी ये नहीं कह रही कि हाँ मैं गलत कर रही थी, मुझे नहीं खाना चाहिए. कम कर दूंगी, कम कर चुका है, बंद कर दूंगी. श्योर? अब इस पॉडकास्ट में बोल के जा रहे हैं कि आप नॉनवेज खाना बंद कर देंगे? मेरे दोस्त सबसे पहले पूछेंगे. हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. हाँ, ये समझ में आता है कि जीवन मृत्यु के बीच में एक मुर्गा है रूम में और एक आप हैं. अब दोनों को जीने का अधिकार, अब चूंकि श्रेणी में आप ऊपर आते हैं, मानव जाति ऊपर आती है, मुर्गा बाद में आता है, तो समझ में आता है कि हाँ आपको उसको मार देना चाहिए, क्योंकि अब एक ही जीवित रहेगा. अगर इसको मार के खाऊंगे या नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी. जब आपके पास ऐसी कोई नौबत आई नहीं है, ऐसी कोई हालात बने नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो मुझे लगता है कि मैं भी खाता था, ऐसा नहीं है. आज से 4-5 साल पहले मैं भी खाता था. जब मेरे घर में डॉग आया तो मुझे जानवरों से प्यार आया, जानवरों की भाषा मैंने समझी, मुझे सबसे प्यार हो गया. मैंने नॉनवेज छोड़ा.
अब चूंकि अब उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर इसलिए भी हो गया हूँ क्योंकि मैं राधा रानी का भक्त हो गया हूँ। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई हैं कि, लेकिन हाँ ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन मेरा आपका इंटेंशन भी नहीं है ज़बरदस्ती मैं आपसे छुड़ाऊँ, लेकिन हाँ ये है कि कोशिश हम कर सकते हैं जब हमें सभी जानवरों से प्यार है। यकीन मानिए जब से मैं प्रेमानंद महाराज जी को सुनता हूँ मैं मच्छर को भी मारने से पहले 2 बार सोचता हूँ। आप यकीन मानिए वो खा रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पट्टे से मारना ही तो है इसको, पर यकीन मानिए मैं 2 बार उसमें भी सोचता हूँ और फिर मैं उसको उड़ा देता हूँ। ये बात अलग है, कभी कभार हाथी अपना ऐसा होता है कि पट से वहीं पहुंच जाता है, कभी कुछ कर रहे हैं आप तुरंत पहुंच गया, वो बात अलग है। अन्यथा आप जीव जंतु की छोड़ो, मैं आजकल मच्छर मारने में भी विचार करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि एज अ इंसानियत के तौर पे आपने, वो भी किसी का बच्चा है, वो भी उसमें जीव है, हालांकि आपके नहीं खाने से उनमें कोई तादाद में कोई कमी नहीं आ जाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि जंगल को जलाने के लिए एक तीली काफ़ी होती है, तो ऐसा शुरुआत तो कर ही सकता है, ऐसा करती हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि आप करते हैं। तो दिव्यानी हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और चूंकि अब कभी आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, इसका संकल्प लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ दिव्यानी, जो कि एयर होस्टेस भी हैं और मिस इंडिया सुपर मॉडल 2023 भी हैं। तमाम सारी चीज़ें कर रही हैं, एनिमल लवर भी हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तमाम सारी चीज़ें कर रही हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि कैसे कैबिन क्रू के तौर पर उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितना आसान है जॉब ये, क्या उसमें हालात बनते हैं, लोगों को कैसे अगर बनना है कैबिन क्रू तो कैसे बन सकते हैं, मॉडलिंग के बारे में बताया। और एनिमल लवर चुके वो हैं, तो आज इनसे एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। अब ये संकल्प कितना फॉलो करते हैं ये देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।